थंबनेल में देख ही लिया होगा, इस व्लॉग का ओवरऑल महत्व आपके लिए और आपके ट्रैवल प्लान पौंडीचेरी के लिए बहुत ही दर्दनाक तरीके से ज़रूरी है। हिंदी ऑडियंस के लिए सबसे पहले तो नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी भी मातृभाषा हिंदी ही है, लेकिन इधर उधर ट्रैवल करके इधर उधर घूम घाम के फाइनली यही समझ में आता है कि अंग्रेज़ी भी अच्छी भाषा है बोलने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। हालांकि हिंदी में मैं अपने आप को काफ़ी अच्छी तरह से व्यक्त कर सकता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस ब्लॉग का महत्व सबसे पहले तो ये है कि पौंडीचेरी क्या है, पौंडीचेरी कब आना चाहिए, इस तरह से अगर बातें करें तो आगे की तरह हम समझते हैं। पौंडीचेरी आप लोगों को आना चाहिए, बेस्ट टाइम यहाँ पर आने के लिए है दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ये 3 महीने हमेशा अच्छे टाइम होते हैं। काफ़ी सर्दी होती है, सुबह के टाइम में बहुत ही चिल माहौल होता है। समुद्र भी जो है थोड़ा सा रिलैक्स रहता है, थोड़ा मतलब एकदम उफान तूफान पे नहीं होता है। और दिन के टाइम में बहुत बढ़िया, देखिए आप देख ही रहे हैं किस तरह की एक सौंधी सौंधी बढ़िया एकदम पेड़ों वाला वातावरण हो रहा है। तो जैसे कि आप जानते हैं, पौंडीचेरी तो बहुत छोटा सा टाउन है। वो 300-400-500 साल पुराना बसाया हुआ टाउन है, तो अब वो तो पुराना है। वहाँ का सब सिस्टम भी, ग्रिड वगैरह सिस्टम है, वो पुराने टाइम का लगा हुआ है, तो वो तो उतना है। बाकी पौंडीचेरी के आसपास जैसा भी है, जैसा भारतीय कोई भी शहर होता है उसी तरह से है। होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं वगैरह हैं, गेस्ट हाउस हैं, दुकानें हैं, ज्वेलरी है, सब कुछ है। जैसे कि एक किसी भी एक नॉर्मल 10-15-20 लाख के टाउन में होता है, वैसा है। अब दूसरा अगर हम बात करते हैं कि भाई घूमने के लिए क्या क्या है, तो घूमने के लिए आप देखिए कि अब वो जो टाउन है मेनली तो 80% मामला तो उसी में है। जैसे कि फ्रेंच कॉलोनी हो गया, आपका बीच हो गया, रोड हो गया, आश्रम हो गया, विनायकर टेम्पल हो गया, फ्रेंच टाउन हो गया। ये सारी चीज़ें आपके टाउन के अंदर ही हो जाती हैं। शॉपिंग का मामला भी आपका ज़्यादातर 100% इसके अंदर ही है, टाउन के अंदर। अब बचा वो जो पौंडीचेरी से थोड़ा बाहर है। अब बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है कि ऑरोविल और पौंडीचेरी दोनों अलग अलग है। ऑरोविल जो है तमिलनाडु में आता है और पौंडीचेरी तो पौंडीचेरी है ही। ऑरोविल जो है एक अलग तरह से, मैंने तो बहुत सिंपली अगर समझा सकूं तो बाली के लिए जो उबुड है वो पौंडी के लिए ऑरोविल है। और आप जैसे किसी भी अगर इस तरह की ट्रैवल पे जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि एक अलग एक टाउन, एक कुछ ना कुछ झोल झाल चलता है, क्योंकि एनर्जी इतनी स्ट्रांग है भाई। कर्म भूमि, जन्मभूमि, पुण्य भूमि वाला मामला है। श्री अरबिंदो तो थे ही, उनके पहले भारतीदासन थे और तमिल पोएट्स 2 थे, एक का नाम भूल रहा हूँ। तो काफ़ी पुण्य भूमि है और ट्रेडिंग सेंटर रहा है हमेशा से, हज़ारों सालों से। आज तक भी रोमन लिंक्स यहाँ पर अभी भी पाए जाते हैं अवशेष। मतलब थोड़ा सा अगर आप आगे जाएंगे पौंडीचेरी के कडलूर की तरफ, साउथ ऑफ पौंडीचेरी, तो वहाँ पे एक पुराना एंशंट हार्बर वाला सिस्टम है, जो कि अब तो खैर काफ़ी वहाँ पे ट्रेड हुआ है चोला। और मतलब कहने का मतलब पौंडीचेरी पुरानी जगह है, ट्रेडिंग सेंटर रहा है, एक नहीं कई सारी नेशनैलिटियों का। तो इस वजह से कई सारी नेशनलिटी आपको यहाँ तक मिल जाती हैं। वो सब तो अभी भी आज भी थोड़ा बहुत है ही। दूसरी तीसरी बात कर लेते हैं कि भाई कहाँ रहें, रिजॉर्ट में रहें, बीच साइड में रहें, गेस्ट हाउस में रहें, बजट में है, इसमें उसमें। तो इसमें तो मैं आपको ये कहूँगा कि सब बजट के हिसाब से आप देखें। सारी वेबसाइट्स में आजकल हर जगह का BNB हुआ, फ़ोटो, ये सब booking.com हुए, अगोडा हुए, ये सब सारा चीज़ें इसके अंदर ये लोग काफ़ी करते हैं। और जो भी आपको फ़ोटो सारी वही है, जो भी आपको समझ में आए वो आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन मोटा मोटी मैं यहाँ पर अपना थोड़ा सा हिदायत वो दे सकता हूँ कि आप चॉइस कर सकते हैं पौंडीचेरी में रहने की, एक आप चॉइस कर सकते हैं ऑरोविल की तरफ रहने की। पौंडी में रहने का एक अलग, बहुत लोग जो 4 या 5 दिन की करके आते हैं प्लानिंग, वो 2 दिन 3 दिन पौंडी में रहते हैं, 2-3 दिन ऑरोविल में रहते हैं। इस तरह से अपना जैसा भी समझ में आता है उनको ऐसा करते हैं। अगर आप कम समय में हैं, कम बजट में हैं, तो अगर आपके पास 1 ही दिन है, 2 ही दिन है, या 1 ही रात है टाइप का अगर मामला है,
तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप पौंडीचेरी टाउन में ही रहें, वहाँ के जो भी लोकल हैं वहाँ देखें, और अगले दिन सुबह जब आपका अगर टाइम परमिट करे तो दिन के टाइम में ऑरोविल जो है जाएं, उसके बारे में सोचें जाने के बारे में। ऑरोविल मैं नहीं कहूँगा कि एक रात की जगह है, वो एकदम सुबह की जगह है। ये जो जगह है ये एकदम आप सुबह में आइए, ब्राइट है, इधर उधर जाने के लिए, चिल करने के लिए बहुत सारे मतलब पेड़ पाड़ लगे हुए हैं, तो आपको मज़ा वैसे ही आ जाएगा। बेचारे दिल्ली बम्बई बेंगलुरु वगैरह से आने वाले लोग हैं, पेड़ पाड़ नहीं दिखते हैं, फ्लैटों में रहते हैं, उनके हिसाब से कह रहा हूँ। बाकी वाइब तो अलग है ही, बिल्कुल बहुत बढ़िया और अलग वाइब है। हमेशा क्रिएटिव वाइब चल रही होती है यहाँ पे, मुझे लगता है। खाने के लिए कहाँ जाएं भाई? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि भाई अपना होटल है, रेस्टोरेंट है यहाँ पे, 12-15 साल से चला रहे हैं, और आपकी और भगवान की दया से अच्छा चल रहा है, सब ठीक है। इंडियन खाना बनाते हैं, लोग बहुत प्यार देते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो हमें भी मज़ा आता है, प्रोत्साहन मिलता है। ये भी एक उसी तरह का एक कोशिश है। तो अगर इंडियन खाना है, तंदूरी वगैरह इस तरह का अगर आपको मामला खाना है, तो बिल्कुल कहीं ना सोचें और हमारे यहाँ आएँ, क्योंकि और कहीं भी अगर आप जाएंगे तो हो सकता है कि मतलब मैंने शुरुआत का मकसद ही ये था कि यार बहुत ही बढ़िया साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, नॉन वेज के, वेज के, सबके, लेकिन कहीं किसी तरह से जो नॉर्थ इंडियन खाना बेसिक बटर पनीर मसाले, नान, रोटी, गार्लिक, दाल फ्राई, जीरा राइस, ये सारी चीज़ें में आदमी सिंपल चीज़ों में थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है उन जगहों पर। इसी वजह से हमारा थोड़ा प्यार हमें हमेशा मिलता रहा है। तो अगर इस तरह का कुछ खाने का मन है तो बिल्कुल आइए। बट उसके अलावा बहुत बेहतरीन मील और ऑप्शंस यहाँ पर हैं। अगर आपको अलग अलग किस्म के खाने हैं, पिज़्ज़ा टाइप की चीज़ें खाने हैं, उसमें 2-3 बहुत बढ़िया लोग हैं। और वो पिज़्ज़ा है, एक्सटेसी है, अपने टाका पिज़्ज़ा हैं, बहुत लोग इनके यहाँ जाते हैं। मैं तो इतना शौकीन नहीं हूँ पिज़्ज़ा वगैरह का, लेकिन यहाँ काफ़ी पॉपुलर मैं देखता हूँ। एक एरिस्टो होटल है हमारे बहुत बहुत क्लोज़ फ्रेंड का होटल है एक्चुअली। इनफैक्ट अभी हमने उसका रेनोवेशन कंप्लीट करके उसको रीलॉन्च किया है। 50 साल पुराना रेस्टोरेंट है एरिस्टो, बिरयानी के लिए काफ़ी फेमस है। वहाँ भी आप जा सकते हैं अगर थोड़ा सा बुहारी टाइप का फील अगर आपको मतलब अगर साउथ इंडियन में मुस्लिम रेस्टोरेंट्स कैसे किस हिसाब का मामला, पौंडीचेरी का वो भी अलग ही उसका एक एंगल आपको देखने के लिए मिलेगा। उसमें थोड़ा एक स्पिरिचुअलिटी एस्पेक्ट भी बहुत बेसिकली सिंपली उसके अंदर घुसा हुआ है। सो या गाइज, दैट्स व्हाट इट इज़ फ्रॉम मी। आई होप दिस ये मतलब कि जो मैंने ब्लॉग बनाया पौंडीचेरी के ऊपर, ये शायद आपको हेल्प करेगा। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गर्मी के टाइम में अगर आएंगे तो थोड़ा सा दिन में तो आप चिल करिए, कमरे वमरे में जहाँ भी रह रहे हैं वहीं रहिए, और शाम को निकलिए। ट्रॉपिकल मामला है, चिल है। रामू काका मुरुगन स्वामी खाना खाने गए हैं, तो मैं भी खाना खाने जाता हूँ। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग आउट, दिस इज आर्यव तुर्दान। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड, please subscribe to our channel Goodman Pondi. I am trying to create some entertaining concepts along with people. I really like people, I love people. Thanks a lot.